आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे वहां आग लगी हुई है, काला धुआं नजर आ रहा है और ऐसे में बहुत ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि जो घटनास्थल के हालात हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे उनकी हालत गंभीर होगी। ये देखिए एम्बुलेंस के जरिए जब वहां पर लोगों को ले जाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीर भी सामने आ गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम का ये प्लेन था जो क्रैश हुआ था और कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर एम्बुलेंस पहले से मौजूद रहती है इस कार्यक्रम के दौरान और इसीलिए जैसे ही विमान हादसे का शिकार हुआ तुरंत वहां पर प्रशासनिक अमला पहले से मौजूद था और जो भी शुरुआत में चीजें की जानी थी, जो हेल्प पहुंचाई जानी थी वो तुरंत पहुंचाई गई। लेकिन ये जो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है तुरंत वहां पर प्रशासनिक अमला के साथ साथ जो लोकल लोग थे उन्होंने भी मदद की है। अजीत पवार इस विमान में मौजूद थे। अंकुर लगातार मेरे साथ मौजूद है। अंकुर, क्या कोई और अपडेट आपको मिल रहा है अब तक? कोई नई जानकारी? अंकुर, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, कोई नया अपडेट, कोई नई जानकारी आपके पास? देखिए, जो पत्नी हैं सुनीता पवार वो और उनके जो बेटे हैं पार्थ पवार वो बारामती इस वक्त जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले जो कि दिल्ली में मौजूद थी, दिल्ली में वहां से वो दिल्ली के लिए से निकल रही हैं, वो भी बारामती के लिए निकल रही हैं। तो परिवार जो है अब वो यहाँ से जो मूवमेंट है परिवार का वो यहाँ से होना शुरू हो गया है। तो फिलहाल जो खबरें जो निकल के आ रही हैं, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये एक प्लेन था, प्राइवेट जेट था, आज सुबह निकला था। अजीत पवार उसके अंदर मौजूद थे, उनकी बारामती में रैली थी और वहीं पर उनको होना था और उससे पहले लैंडिंग से पहले ये क्रैश हुआ है। अभी फिलहाल मैं बार बार कह रहा हूँ इंजरीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो पूरा इस वक्त जद्दोजहद में लगा हुआ है कि जो भी लोग हैं वहां पर उनका रेस्क्यू करवाया जा सके, उनको तुरंत उपचार कराया जा सके, उनकी इंजरी को यहाँ पे दोबारा लौटेंगे अंकुर आपके पास। ये हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे रनवे है, यानी उससे पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। और आप देखिए चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, वहां आग लग गई थी। ये उठता हुआ धुआं साफ तौर पर वहां से नजर आ रहा है आपको। ये देखिए प्लेन का जो टेल होता है यानी कि पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है वो भी आपको ये देखिए जो प्लेन का टेल होता है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ये आगे का हिस्सा है, ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्लेन के पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा तो अखिलेश पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिससे बता रहा है कि किस तरीके का ये विमान हादसा था। बिल्कुल ये बड़ा हादसा है, तस्वीरों से साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। यहाँ पर जो आप कह रही हैं कि देखिए आगे का हिस्सा बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, यानी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। मलबा हर तरफ बिखरा पड़ा हुआ दिख रहा है, आग लगी जबरदस्त और कई लोग जो वहां उस पर सवार थे विमान में बताया जाता है करीब 6 लोग रहे होंगे, उनको फौरन आनन फानन में आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया है। लेकिन तस्वीरों से ये बात साफ नजर आ रही है कि उनकी हालत बहुत गंभीर होगी, वो क्रिटिकल होंगे। और एक बार फिर से आप तीसरी तस्वीर को गौर से देखिए क्योंकि किसी भी प्लेन का अगर आगे का हिस्सा खत्म हो चुका है क्योंकि विमान में यात्री वहीं पर बैठते हैं। अगर ये जो तस्वीर दिखाई भी दे रही है साफ तौर पर कि प्राइवेट प्लेन कोई है, यानी कि कम ही लोग उसमें मौजूद थे, 6 लोग जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं। आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो यानी कि जो प्लेन के अंदर लोग मौजूद थे वो कितने ज्यादा क्रिटिकल होंगे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंकुर, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है अंकुर प्लेन का। आप सवाल दोहरा सकती हैं आप सवाल? जिस तरीके की तस्वीरें अंकुर सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। ये विमान जो है इसका आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है, वहां मलबा बिखरा पड़ा है। नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन जब तक एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा इस पे हेल्थ अपडेट को लेकर तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल यकीनन तौर पर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि प्राइवेट जेट था और वो लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो जाना और जिस सिचुएशन में क्रैश हुआ, जिस लोकेशन में क्रैश हुआ है वो बहुत ज्यादा डरावना है। लेकिन फिलहाल जो सरकारी तंत्र है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। अब कोशिश की जा रही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे इंजर्ड है या हैवी जिनको इंजरी आई है उनको तुरंत सही उपचार मिले और उसी कोशिशें यहाँ पर फिलहाल की जा रही हैं। अंकुर, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पार्थ पवार जो है वो बारामती के लिए निकल चुके हैं, सुप्रिया सुले भी दिल्ली में मौजूद थी, वो भी बारामती के लिए निकल रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कंफर्मेशन मान लिया जाए कि इस प्लेन में जो है अजीत पवार मौजूद थे।
नहीं, अजीत पवार मौजूद थे, यकीनन तौर पे मौजूद थे, क्योंकि उनको बारामती में उनकी रैली होने वाली थी, पॉलिटिकल रैली होने वाली थी, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे। उनको जो कि पार्टी के मुखिया हैं वहाँ पे जाकर वो प्रचार करने वाले थे और उसी के लिए वो सुबह निकले थे और उस सुबह ये वाला हादसा हुआ है। तो ये कि उसमें पास अजीत पवार मौजूद थे, लेकिन ठीक है, मैं लौट रही हूं अंकुर आपके पास। एक बार अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि अजीत पवार का ही प्लेन था जो क्रैश हुआ है। सुप्रिया सुले बारामती रवाना हो चुकी है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार वो भी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। और एक बार ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जो कई लोगों ने अपने फोन के कैमरे में कैद की है। काले धुएं का गुबार, आग की लपटें और पूरी तरीके से विमान खत्म हो चुका है। अखिलेश, बर्बाद जिसे कहा जा सकता है। घटनास्थल की तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। बहुत ही दुखद हादसा, भयानक हादसा कह सकते हैं आप, क्योंकि ये तस्वीर जो है अब देखिए वहां पर कैसे आग लगी हुई है। विमान का आगे का हिस्सा कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, मलबा भी उसका नहीं दिख रहा है, जिस तरीके से आग लगी वहां पर। हालांकि तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि रनवे से दूर यह हादसा हुआ है, यानी जहां विमान को टच डाउन करना था उससे पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग अंदर बैठे हुए थे, उन्हें आनन फानन में आसपास के अस्पतालों में पहुंचा तो दिया गया, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी हालत बहुत गंभीर होगी, वो क्रिटिकल होंगे। और देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखकर ये लग भी रहा है साफ तौर पर कि विमान जो है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता चला गया और जिसकी वजह से जो उसके आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और पीछे का जो हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसा यकीनन तभी होता है अमूमन आमतौर पर जब प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। आपको याद भी होगा अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ था, ठीक उसमें